मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमान प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 153 नंबर की गाथा, दूसरा महाधिकार चलता है। ऐसे 276 नंबर है सतत क्रम में। दोहा सूत्र है, दो कम कारण मुण विमणि, देहु विएहु चयन्ति, जित्थुण पावैम परम सुहो, तित्थु के संत वसंति। मन में तन को दुख का कारण, जान सुबुध तन को छोड़े, जहाँ न शाश्वत सुख मिलता हो, ज्ञानी कैसे वहाँ रमे। आगे फिर भी देह को दुख का कारण दिखलाते हैं, है ना। पूर्व में आ गई है बात कि ये देह तीन लोक के जितने दुख हैं, जितने पाप हैं और जितने असुचि पदार्थ हैं उनसे बना हुआ है। पूर्व की गाथा में आई थी ना बात। उसी देह की, वह देह दुख रूप है तो दुख का कारण है, ऐसा यहाँ बताते हैं। देह से दुख है ऐसा नहीं। देह का लक्ष्य करने से, देह की ममता करने से जीव की परिणति में दुख होता है, तो देह निमित्त कारण है। कारण शब्द आया ना, तो उसका अर्थ निमित्त। देह को दुख का कारण दिखलाते हैं ना। इसमें एक शब्द आया है, मन में तन को दुख का कारण जान सुबुध, सुबुध नाम सम्यक दृष्टि ज्ञानी, तन को छोड़े। छोड़े का अर्थ ममता छोड़े, है ना। तन को छोड़े का अर्थ ये नहीं कि तन छोड़कर और चले जाएं, ये अर्थ नहीं है ना। इसमें आ गया है नीचे अन्वयार्थ। नरकादि दुख का कारण, नरकादि तो क्या क्या आ जाएगा अंकुर भाई इसमें? नरक, स्वर्ग, मनुष्य, त्रियंच सब आ गया। नरक एक शब्द लिया और आदि कहा, तो नरकादि, नरक, त्रियंच, मनुष्य, स्वर्ग सब आ गया। तो नरकादि दुख का कारण इस देह को, यानी नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव आदि गति के जो दुख, उस दुख में निमित्त है यह देह। उसको मन में जानकर यानी उसको दुख रूप दुख का कारण ऐसा नक्की करके
ज्ञानी जीव इसका त्यजयंती, ममत्व छोड़ देते हैं। आया ना, मन सी, मन में मतवा माने जानकर, त्यजंती माने इसका ममत्व छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस देह में उत्तम सुख नहीं पाते, नहीं प्राप्त होता, उसमें सत्पुरुष कैसे रह सकते हैं? तो सत्पुरुष, ज्ञानी, धर्मात्मा, श्रावक, मुनिराज ये देह से बाहर रहते हैं कि देह की ममता से बाहर रहते हैं। देह से बाहर रहते हैं ये अर्थ नहीं निकलता है, देह की ममता से बाहर रहते हैं। कैसे रह सकते हैं? आया ना, किम बसंती, उसमें कैसे बस सकते हैं, कैसे रह सकते हैं? तो कहाँ रहते हैं? कि अपने सुख स्वरूप आत्मा में रहते हैं, देह के ममत्व से रहित होकर रहते हैं। ये अर्थ है, भावार्थ है। और भावार्थ में बहुत सुंदर चर्चा ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने की कि तुम इस देह की ममता करोगे तो क्या दशा होगी, और ममता छोड़ोगे तो क्या उसका सुफल, अच्छा फल मिलेगा, है ना। देखो, बीत राग परमानंद रूप जो आत्म सुख, पहले ये रखा, बीत राग यानी राग रहित का परम आनंद रूप है आत्म सुख। आत्म सुख माने आत्मिक सुख, तात्विक सुख शब्द लिया यहाँ पर। तात्विक सुख कहो, अपना सुख कहो, आत्म सुख कहो, वास्तविक सुख कहो, अतीन्द्रिय सुख कहो, आत्मा से उपजने वाला सुख कहो। तो कैसा है वह आत्मिक सुख? कि वीतराग रूप है, परमानंद रूप है। ये हुआ कौन सा सुख? आत्मिक सुख। इससे विपरीत क्या है? नरकादिक के दुख। ऐसा ही लिया ना वर्णन। आत्म सुख उससे विपरीत नरकादिक के दुख, और उनका कारण ये नरकादिक, नरक, त्र्यंच, मनुष्य, देव गति में जो यह जीव दुख भोग रहा है, उसमें कारण कौन, निमित्त कौन? के ये शरीर, ये देह उसमें दुख रूप है, दुख का कारण है। तो उसको बुरा समझकर ज्ञानी जीव देह की ममता छोड़ देते हैं और शुद्धात्म स्वरूप का सेवन करते हैं। तो छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के संदर्भ में एक बात हमेशा सिद्धांत से समझना कि ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, ग्रहण बिना त्याग होता नहीं। तो किसका ग्रहण किया है? कि शुद्धात्म स्वरूप का सेवन करते हैं और देह की ममता छोड़ते हैं। तो छोड़ना पहले कहा जाता है और होता ग्रहण पहले है। ग्रहण पहले माने ग्रहण होते त्याग कहलाता है। पर कथन की पद्धति ये है कि जहाँ खड़ा है उसे छोड़ा, ऐसा कहने में आता है। लेकिन होता किस प्रकार है कि जो ग्रहण करने योग्य है उसके ग्रहण करते ही छूटता है ना। अपने को भाषा उपदेश यही सुनने में, पढ़ने में आएगा कि राग छोड़ो, देह की ममता छोड़ो, जो दुख के निमित्त हैं उनको छोड़ो। तो उनको छोड़ो तो करना क्या फिर? कि जो सुख स्वरूप है उसका आश्रय लो, उसे ग्रहण करो। तो छोड़ कर ग्रहण होता है कि ग्रहण होते छूटता है? तो ग्रहण होते छूटता है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जिसे ग्रहण करना है उसको लक्ष्य में लो।
जिसे छोड़ना है उसे लक्ष्य में रखोगे तो छूटेगा कैसे, है ना। ऐसे कहा कि ज्ञानी जीव देह की ममता छोड़ देते हैं, तो ज्ञानी जीव देह की ममता छोड़ते हैं फिर शुद्धात्म स्वरूप का सेवन करते हैं, ऐसा कथन करने में आएगा। और मामला किस प्रकार है कि शुद्धात्म स्वरूप का सेवन करते हैं सो देह की ममता छूट जाती है, ऐसा आएगा। फिर आगे लिया, निज स्वरूप में ठहर कर देहादि पदार्थों में प्रीति छोड़ देते हैं। आगे अब इधर से आ गई, अब कथनी इधर से आई, निज स्वरूप में ठहर कर देहादि पदार्थों में प्रीति छोड़ देते हैं। इस देह में कभी सुख नहीं पाते, यानी ये देह की ममता करना योग्य नहीं। देह की ममता में कभी कोई सुख नहीं प्राप्त करता। क्यों कि सदा आदि व्याधि से पीड़ित ही रहते हैं। आदि व्याधि तो होती है शरीर में, पर जिसे देह की ममता है वो उस आदि व्याधि के काल में दुखी होता है, और जिसे देह की ममता छूट गई है उसे आदि व्याधि नाम देह की होती परिवर्तित अवस्थाओं में ममता देह की नहीं होने से वह वहाँ दुख का अनुभव नहीं करता। मुनिराज परिचय जय करते हैं, उपसर्ग जय करते हैं, कैसे? देह की ममता छूट जाने से। तो देह की ममता छोड़ी कैसे? कि निज स्वरूप में ठहर जाने से। तरकीब तो सामने रखना पड़ेगी ना, इसकी ममता छोड़ो, बहुत ममता है, इसकी ममता घटाओ, इसकी, अरे घटाओ छोड़ो 50 तरह की बात जो करते हो, पर एक काम करो तो सब छूटे ना। क्या काम करना है? कि अपने स्वरूप को पहचान कर उसकी प्रतीति उसमें ठहर जाना है। लिखा ना इसमें, निज स्वरूप में ठहर कर देहादि पदार्थों में प्रीति छोड़ देते हैं। इस देह में कभी सुख नहीं पाते, सदा आदि व्याधि से पीड़ित ही रहते हैं। फिर कहा कि पंचेंद्रियों के विषयों से रहित जो शुद्धात्मानुभूति रूप परम सुख वह देह के ममत्व करने से कभी नहीं मिल सकता। बोलो, अब यहाँ पर बात आई कि सुख किसको नहीं चाहिए, सुख किसको नहीं चाहिए? है कोई ऐसा जिसे सुख नहीं चाहिए? तो सबको सुख चाहिए। और कैसा सुख चाहिए? कि जिसके बाद दुख ना हो, ऐसा सुख चाहिए। क्योंकि सुख चाहिए कहा ना, तो जिसके बाद दुख हो तो फिर वो सुख किसी काम का नहीं, तो वो तो नहीं चाहिए किसी को। भले वह कल्पनाओं में, भ्रांति में ऐसे ही किसी भाव में सुख की कल्पना करता रहे, लेकिन वह उसे चाहिए नहीं है। कल्पनाएं तो करता है, जैसे अभी गर्मी लगती हो तो हवा हो उससे सुखी होऊंगा, ऐसी कल्पना तो करता है। लेकिन फिर हवा बढ़ गई तो फिर उसे लगा कि अब हवा बंद हो तो सुखी हो। भूख लगी तो भोजन मिले तो सुखी हो। फिर भोजन मिला, भोजन करते करते अब कहने लगा कि अब बंद होए तो सुखी हो। ये कल्पना में चलता है। क्यों ऐसी कल्पनाएं क्यों करता है? वास्तव में ऐसा सुख वह चाहता नहीं है।
ऐसा सुख कौन चाहता है? ये तो कल्पना में भ्रांति से इस प्रकार की प्रवृत्ति में पड़ा हुआ है। ऐसा सुख कौन चाहे कि फिर दुख आए? भोजन में सुख है तो कोई 4 रोटी खाता हो, उसे 8 खिलाओ, तो फिर बताओ दुखी होता है कि सुखी होता है? तो ऐसा सुख कौन चाहता है? तो इसका मतलब वास्तविकता ये है जो कहा ना पंडित दौलत राम जी साहब ने, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। दोनों बात ली ना, दुख ते भयवंत, तो दुख नहीं चाहता तो कैसा सुख चाहता है? वो प्रत्येक जीव सुख तो ऐसा चाहता है कि जिसके बाद दुख ना हो, चाहता तो ये है। लेकिन सच्चा सुख कहाँ है, कैसे मिलेगा, इसका या तो पता नहीं, और कदाचित उपदेश आदि से पता चलता है तो विश्वास नहीं। लेकिन ये भोजन का सुख, सोने चांदी का सुख, आराम का सुख, ये सुख तो कल्पना में खड़ा करता है, ये चाहता नहीं है ना। सुखाधिकार कभी पढ़ना प्रवचन सार का, उसमें बहुत गंभीर चर्चा है और उस पर चिंतन करना। ये जो हम भोजन में सुख, पंखे की हवा में सुख, पानी मिले ठंडा तो सुख, गरम मिले तो सुख, ये जो कल्पनाएं हैं दरअसल ये इसके सुख का प्रयत्न ही नहीं है। ये तो स्वयं दुखी जब होता है तो उसका उपचार करता है बस। दुख मिटाने का उपचार करता। देखो जरा बात को व्यापकता से समझो। एक तो हुआ दुख मिटाने का उपाय और एक हुआ सुखी होने का उपाय। दोनों में थोड़ा फर्क समझो, दोनों में थोड़ा फर्क समझो। दुख मिटाने का उपाय ही करता आया है ये, और सुखी होने का उपाय अनादि से किया नहीं। यद्यपि कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, लेकिन इसने दोनों को जरा अलग अलग देखना है। दुख मिटाने का उपाय करता है अनादि से, किंतु सुख प्राप्ति का उपाय किया नहीं अनादि से। दोनों में क्या फर्क है समझो। ये क्या करता है कि जैसे सुबह से अपन हिसाब लगाएं, संक्षेप में ही बात करते हैं कि ये 7-8 घंटे 6 घंटे पलंग पर ऐसा लेटा रहा, तो अब ये लेटे लेटे दुखी हो गया तो उठ खड़ा हुआ। अब इसने बताओ उठ कर के फिर हाथ मुंह धोना, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होना, ये बताओ इसने सुखी होने किया कि दुख का उपाय, दुख मिटाने का उपाय किया? फिर भूख लगी तो भूख पीड़ा है कि भूख सुख है? वो पीड़ा मिटाने इसने स्वल्पाहार अल्पाहार भोजन किया। फिर प्यास लगी तो पानी पिया, तो प्यास पीड़ा है कि सुख है? तो पीड़ा मिटाने का उपाय किया। ये पूरे दिन 24 घंटे यही काम करता है कि पीड़ित होता है और पीड़ा मिटाने के उपाय में प्रवृत्त होता है। बस सुख प्राप्ति का तो इसने उपाय किया ही नहीं है, सिर्फ पीड़ा मिटाने का उपाय, उपचार किया है, उपाय किया। पीड़ा मिटाता है। भूख तो पीड़ा है, प्यास तो पीड़ा है, थकान तो पीड़ा है,
पीड़ा ही है ना। पीड़ा माने शरीर की पीड़ा नहीं, शरीर की पीड़ा शरीर की तो अवस्था परिवर्तन, उस अवस्था परिवर्तन में ये लक्ष्य करके स्वयं पीड़ित होता है अपनी पर्याय में, और उस पीड़ा का उपचार करता है बाहर के बाहर ही। यहाँ जो शब्द आया देखो कि जो तुम पीड़ा मिटाने के उपाय करते हो, किस प्रकार के पंचेंद्रिय विषयों में लक्ष्य कर करके, पंचेंद्रिय के विषयों में लक्ष्य कर करके पीड़ा मिटाने का उपाय करते हो। जबकि जो शुद्धात्मानुभूति रूप परम सुख है वह तो पंचेंद्रिय के विषयों से रहित है, वो दुख के, पीड़ा के, दुख के मिटाने के उपायों से रहित है। तो कहाँ से आता है वो सुख कि जो फिर कभी दुख ना होए? वो सुख तो शुद्धात्मानुभूति रूप परम सुख है, इसलिए उसका नाम परम सुख कहा। सो वह देह के ममत्व करने से कभी नहीं मिल सकता। ये ऐलान है, ऐलान है ये कि वो जो दुख मिटाने के उपाय जिन्हें तुम भ्रांति में सुख का उपाय और सुख समझते हो, दरअसल वे सुख रूप नहीं है। सुख स्वरूप भाव तो शुद्धात्मानुभूति रूप है, और वह परम सुख स्वरूप है, और वह देह के, है ना शब्द देखो, देह के ममत्व करने से कभी नहीं मिल सकता। देह में ममता करे और शुद्धात्मानुभूति रूप परम सुख मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या करना, सुखी होना है कि नहीं होना? सुखी होना हो तो शुद्धात्म स्वरूप का आलम्बन लो तो सुखी हो सकते हो, और तभी देह की ममता छूटती है। कैसे कैसे सुखी होना है, आ गया ना समझ में? हम जितना सुखी होने का कार्यक्रम चलाते हैं 24 घंटे, वो सुखी होने का कार्यक्रम ही नहीं है, वो दुख मिटाने का उपाय चलता है और कुछ नहीं। महादुख के कारण इस शरीर में, महादुख का निमित्त कारण रूप है ये शरीर। तो महादुख का कारण ये जो शरीर, इसमें सत्पुरुष कभी नहीं रह सकते। ज्ञानी जन, स्वरूप के साधक, स्वरूप के आस्वादी, अपने चैतन्य तत्व के श्रद्धानी, अपने चैतन्य तत्व की पूर्णता को प्राप्त करने में उद्यमवंत, ऐसे जीव इस देह में कभी नहीं रह सकते। तो रहते तो हैं साहब, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें और भी श्रेणी में रहे मुनिराज भी देह में नहीं रहते क्या? कि तुम्हें दिखते हैं वे देह में रहे हुए, वे देह में नहीं रहते, वे अपने शुद्धात्मा में रहते हैं। क्योंकि देह में वो रहता है जो देह से ममता करता है। जो देह में ममता करे सो देह में रहे, और जिसने देह से ममता छोड़ दी है वह इस आत्मा में रहता है। अरे इस आत्मा में रहते रहते वह एक ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है जहाँ देह ही नहीं रहती, अशरीरी सिद्ध भगवान। देखो, देह से उदास होकर
संसार की आशा छोड़ सुख का निवास जो सिद्ध पद उसको प्राप्त होते हैं। कौन? ज्ञानी धर्मात्मा स्वरूप के साधक। वे इस देह की ममता में नहीं रहते, अर्थात देह में कभी नहीं रहते। वे तो देह से उदास हैं और संसार की आशा छोड़ दी है और सुख का निवास जो सिद्ध पद है उसको शीघ्र प्राप्त होते, उसी को प्राप्त होंगे। और जो आत्म भावना को छोड़कर स्वरूप का आश्रय नहीं करके, स्वरूप एकाग्रता नहीं करके, संतोष से रहित होकर, संतोष से रहित समझ गए? क्योंकि एक आत्म स्वरूप में एकाग्रता ही संतुष्टि का महास्थान है। यही संतोष मिलता है और कहीं संतोष है ही नहीं। संतोष और असंतोष दो शब्द है ना, ख्याल में आ गया ना, भाव ख्याल में आया। संतोष उसे कहते हैं कि जहाँ आकर, जिसे पाकर फिर और कहीं जाने का भाव मन इच्छा ना हो, उसका नाम संतोष। और किसे कहते हैं, है ना? अब आप पीछे बैठे हो, हमने कहा यहाँ आगे आ जाओ, आपने कहा नहीं नहीं यही ठीक है, उसका अर्थ आप वहाँ संतुष्ट हो। संतोष का भाव वासन तोड़ना, संतोष किसे कहना? तो संतोष पूरे जगत में यदि कोई संतोष हो सकता है, संतोष का स्थान है, तो वो संतोष का स्थान तो एक आत्मा है और इसमें एकाग्रता में ही संतुष्टि है। तो जो आत्म भावना नाम आत्मा की एकाग्रता में नहीं परिणमते, वे संतुष्ट नहीं रहते, उन्हें संतोष नहीं मिलता। तो वे क्या करते हैं, जब संतोष नहीं मिलता तो भटकते हैं। इतना अच्छा वर्णन ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य भगवान का है। क्या करेगा ये जीव? संतुष्ट नहीं होगा तो क्या करेगा? आप बताओ, क्या करेगा? संतुष्ट नहीं होगा तो भटकेगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, है ना? वहाँ अभी कहा ना, जैसे अब चंद्रेश भाई वहाँ बैठे हैं, अब वहाँ संतोष से बैठे हैं तो वहाँ बैठे हैं। अब मान लो उन्हें वहाँ संतोष नहीं मिलेगा तो थोड़ी देर में इधर आके बैठेंगे, इधर संतोष नहीं मिलेगा तो उधर बैठेंगे, उधर नहीं मिलेगा तो बेंच पे चले जाएंगे, बेंच पे नहीं मिलेगा तो इधर वाले पे आ जाएंगे। संतोष नहीं मिल रहा तो भटकन हो रही है ना। संतोष नहीं होता तो भटकन होती है। तो भटकन होती है तो ये क्या करता है कि भटकन में अपने स्वरूप में तो संतोष प्राप्त करता नहीं, जो संतोष का स्थान है। तो ये भटकता हुआ जो प्राप्त देह है उसमें राग करता है, उसमें ममता करता है, और जब उसमें ममता करता है तो अनंत भव धारण करता है। देह में बहुत सीधी सच्ची सरल बात आई है कि देह में ममता करेगा उसे देह मिलती रहेगी, और जिसने देह में देह रहते पर भी देह से ममता छोड़ दी है, वो शीघ्र ही देह रहित अशरीरी भाव को प्राप्त होता है। सीधा सच्चा सिद्धांत है। देहादिक में राग करते हैं, वे अनंत भव धारण करते हैं, संसार में भटकते फिरते हैं। क्यों? संतोष नहीं। संतोष का एक ही स्थान है, वो नीचे गुरुदेव लेंगे निर्जराधिकार की बात है ना, क्या अपद है और क्या पद है, उसको भी यहाँ थोड़ा याद किया है गुरुदेव ने। इसी 404 पेज पे कल का व्याख्यान है, उसी में से देखते हैं। देखो
नरकादि दुख का कारण, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव आदि वे सब दुख रूप हैं, उनका कारण नाम निमित्त ये देह है। आ गया ना जो अभी अपन पढ़ के आए, नरकादि दुख। तो बोलो दुख कौन कौन सी गति में है? चारों में है, पक्का विश्वास है? चारों में से कोई गति सुखरूप, कोई कम दुख, कोई ज़्यादा दुख ऐसी है कि नाना सब दुख रूप है। कम दुख ज़्यादा दुख की बात ही नहीं है, दुख तो दुख है। नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव ये सभी गति दुख रूप हैं और इनका निमित्त, इनका कारण भाव ये देह है। ये मन में जानकर यानी निर्णय करके नरकादि दुख का कारण, दुख के कारण है ना नरकादि गतियाँ, इमम देहम अपि, इस देह को, ये इनका कारण कौन के देह। देखो बराबर समझना बात को, है ना। पढ़ने में नरकादि दुख का कारण देह, तो कोई कहे कि ये देह के कारण नरक गति मिलती है, ऐसे नहीं, इसको बराबर समझो। देह के प्रति ममता और एकत्व ये मोह राग देश का परिणाम, इसके निमित्त से कर्मबंध, कर्म के उदय से नरक, त्रियंच, मनुष्य, देवादि गति संयोग, और वे दुख रूप हैं, वे दुख रूप है। इस प्रकार है बात। नरकादि गति मिलती है तो गति मिलती है दुख रूप नहीं, सुनो, वे दुख रूप ही हैं ऐसा जानो। और क्यों मिलती है कि ये देह से ममता करने से। अब वास्तव में देखो तो देह तो एक प्रतीकात्मक शब्द है। देह से ममता यानी देह से एकत्व यानी मिथ्यात्व राग देश, तो राग देश से एकत्व वो भी इसी में आ गया। देह को, देह इमम देहम अपि, इस देह को मन में जानकर ज्ञानी जीव क्या करते हैं कि वे इसका ममत्व छोड़ देते हैं, ममत्व छोड़ देते हैं। क्योंकि वे ज्ञानी है। ज्ञानी का अर्थ क्या होता है कि जो सच्चाई को जाने, सच्चाई को स्वीकार करे, वो ज्ञानी। जो असत्य को स्वीकार करके बैठा है उसे कौन ज्ञानी कहेगा? क्योंकि जिस देह में उत्तम सुख नहीं पाते, उत्तम सुख का अर्थ वही जिसके बाद दुख नहीं हो, उसका नाम उत्तम सुख। उसमें वे कैसे रहें? तो ज्ञानी जीव देह में रहते नहीं अर्थात उससे ममत्व रूप भाव उसमें रहते नहीं। जिस घर में ठीक ना पड़े उस घर में कैसे रहें बताओ। जो घर में अपन रहते हों कदाचित और उस घर में ठीक नहीं लगता हो तो कैसे रहे? ऐसा कहते हैं ना, अपन जाते हैं ना तीर्थ यात्रा पर, तो कहीं उनने कमरा दे दिया, फलाने नंबर में चले जाओ, घंटे भर में लगा ठीक नहीं लग रहा, तो बार बार मैनेजर साहब के पास जाए, कमरा बदल दो हमारा, कैसे रहे? ऐसा एक यहाँ दृष्टांत रूप समझना, यानी जिस घर में ठीक ना लगे उस घर में कैसे रहे। तो ये देह में जहाँ उत्तम सुख प्राप्त होता नहीं वहाँ ये ज्ञानी जीव कैसे रहे? उत्तम सुख नहीं पाते उसमें सत्पुरुष कैसे रह सकते हैं? क्या कहते हैं देखो नीचे निर्जरा अधिकार में आता है 138 कलश है ना, कि रहने वाले का ठिकाना रहठान, ये पद ज्ञायक पद, ये पद ये आत्मा है ना। उसमें आया पर्याय में अनादि संसार से लेकर पर्याय में हे अंध प्राणियों, तो ये क्यों अपद में रागादि में पड़ा हुआ है? वो तेरा पद नहीं है। तो ये ज्ञायक पद, यह आत्मा वह तेरा पद है। तो कहा यहाँ आओ, ऐसा आता ना उसमें 138 कलश। तो वो बात यहाँ
याद करिए कि जिस घर में सुख नहीं उस घर में कैसे रहे, वो अपद है। निर्जरा अधिकार में आता है, रहने वाले का ठिकाना तो यह आत्मा है, रहने वाले को रहना हो तो वह स्थान यह भगवान आत्मा ज्ञायक पद अपना स्वरूप चैतन्य वह है। रागादि भाव वे रहने वाले यानी इस चैतन्य परमात्म स्वरूप वस्तु का रहने का स्थान नहीं, अपद है, अपद है, ऐसा आया ना। तो फिर उसी बात को थोड़ा यहाँ लिया मुमुक्षु ने, दूसरे सब आपत्ति के स्थान हैं, विपदाएं, वहाँ विपदाएं हैं दूसरे सब, और यहाँ विपदाएं आता ना, नहीं विपदाएं कोई स्थान यहाँ पाती, ये यहाँ विपदा नहीं होती, और ये सब विपदा के स्थान हैं, आपत्ति के स्थान है। तो फिर गुरुदेव श्री ने तो कहा आपत्ति व्यभिचार है, व्यभिचार है। व्यभिचार शब्द का प्रयोग क्यों? सुनो कि जो तेरा स्थान नहीं, तेरे रमने लायक नहीं, उसमें रमना व्यभिचार है। तो ये देह में रमना, अपने सुख स्वरूप आत्मा को भूलकर छोड़कर देह में रमना, यह व्यभिचार है, ऐसा लिया। देखो फिर कहा सत्पुरुष, सत्पुरुष नाम ज्ञानी धर्मात्मा, अपने स्वरूप के आस्वादी, स्वरूप के साधक, अपने ज्ञायक भाव के श्रद्धानी, वे व्यभिचार के दुखों में क्यों रहें? जो जिसमें सुख भरा है वहाँ ना जाए, वहाँ ना रहे, क्या वहीं रहे? ऐसी बात है भाई, समझ में आया? उल्हाना दिया है, उल्हाना दिया है। अरे सुख तो देह में कहीं मिले, कभी मिले, ऐसा नहीं है। उसमें सत्पुरुष कैसे रह सकते हैं? अरे ये देह सुंदर हो, है ना, और दिव्य शरीर देवों का हो, अरे देवों का क्या, परम औदारिक शरीर उत्कृष्ट हो, तथापि उसमें कैसे रहे? बोलो, तीर्थंकर परमात्मा है ना, तो परम औदारिक शरीर हो तो उसमें रहते हैं कि चैतन्य में रहते? कैसे रहें उसमें? रहने का स्थान तो यह भगवान है, वहाँ रहे ना। ज्ञानी इसमें कैसे रह सके? भले एक दो देह धारण करना हो तो भी उसमें वह रहता नहीं। दो चार भव बाकी हों, पूर्णता नहीं हो साधना की जब तक, तो भी वो देह में रहता नहीं। वह तो अपने ज्ञायक पद में रहता है ना, चैतन्य में रहता है। 408 पेज पर अपन आते हैं। देखो 408 410 है आज जो चल रहा था, उसमें से देखते हैं। ये भी आया था, देखो गुरुदेव बहुत याद करते हैं ना, प्रभु तुम जानग रीति सौ जग देखता हो लाल। सौ माने सारे जगत को। निज सत्ताए शुद्ध सौने पेखता हो लाल। कि हे प्रभु आपकी जानग रीति यानी आपके केवल ज्ञान में आप सारे जगत को देखते हो, और सारे जगत को आप देखते हो, उसमें मुझे निज सत्ता से शुद्ध पेखते हो माने देखते हो। निज सत्ताए शुद्ध सौने सब जीवों को पेखता हो लाल। आप तो उनकी सत्ता में, प्रत्येक जीव अपनी सत्ता में शुद्धता का पुंज, शुद्धता का कंद रहा हुआ है, ऐसा ही आपने देखा है।
आप तो सारे जगत को देखने वाले हो ना। नीचे खुलासा किया गुरुदेव ने, हे नाथ, हे वीतराग, हे सर्वज्ञ प्रभु, आप तीन काल तीन लोक देखते हो, जानते हो, उसमें हमारा यह आत्मा आप कैसा देखते हो? कि निज सत्ताए अपने अस्तित्व पने से पवित्र और आनंद स्वरूप है, यह आत्मा ऐसा आप देखते हो। क्योंकि शरीर वाणी वह तो सब जड़ है और अजीब है। अंदर पुण्य पाप दया दान व्रत के परिणाम वह पुण्य, हिंसा झूठ के परिणाम वह पाप, उनसे रहित भगवान आप हमारे आत्मा को देखते हो। आपने कैसा देखा? देखो, किसकी मानोगे? अब जब तक हम अपने को नहीं जानते, अपने को नहीं पहचानते, और यह जो जड़ अजीब पर द्रव्य शरीर देह है, इसको अपना या आप रूप मानते हो, तो गफलत में हो। तो गफलत कैसे मिटे? कि जो सच्चा देखता जानता है उससे पूछो। तो कहा कि हे प्रभु, हे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, आप तो तीन काल तीन लोक को अपनी केवल ज्ञान की एक समय की अवस्था में प्रत्यक्ष युगपत जानते हो, तो आप मुझे भी जानते होगे, मुझे भी तो जानते होगे ना आप। तो मुझे आप कैसा देखते हो? तो प्रभु कहते हैं कि हम प्रत्येक जीव को, उसमें तुम भी आ गए, ये देह जड़ अजीब इससे न्यारा और परिणति में होते दया दान व्रत भक्ति के पुण्य परिणाम और हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना के पाप परिणाम, उनसे रहित पवित्र स्वरूप परिपूर्ण देखते हैं। हे प्रभु, आप हमको ऐसा देखते हो, यही आपकी अत्यंत करुणा है। ये करुणा है। वीतरागी भगवान की करुणा कैसी होगी? विचार करो। वीतराग, क्योंकि करुणा तो राग है ना। करुणा क्या चीज है? करुणा का भाव क्या है? राग भाव है ना। तो वीतरागी भगवान के तो वीतरागता परिणम रही है, तो वे कैसे करुणा करें हम पर? करुणा करके वे क्या राग भाव में परिणमे? तो फिर हम उन्हें करुणा सागर क्यों कहते हैं? अरे उनके देखने जानने के ज्ञाता दृष्टा भाव में परम वीतरागी जानने देखने का ज्ञाता दृष्टा भाव जो हे प्रभु आपके वर्तता है, उसमें आप हमको मेरी सत्ता से मैं शुद्ध पवित्र रागादि विकारी भावों और कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म से भिन्न हूँ, ऐसा जो आप मुझे देखते हो, यही आपकी करुणा है। वीतरागी करुणा है ना। करुणा राग है ना, तो फिर वीतरागी करुणा क्या हुई? ये वीतरागी करुणा है। उनसे रहित भगवान आप हमारे आत्मा को देखते हो। 411 पर देखते हैं, देखो थोड़ा। शरीर वाणी मन वह पर है, उसकी प्रीति छोड़कर सेवन उसका किया तूने। उसकी प्रीति उसका सेवन छोड़कर भगवान आत्मा शुद्धात्म अनुभूति आनंद का नाथ भगवान शुद्धात्मा है ना। पहले प्रश्न किया, आपने प्रश्न किया
क्या प्रश्न किया कि शुद्धात्मा है ना? पहले अरे अभी अभी कहा ना, प्रभु तुम जानग रीति सब जग देखता हो लाल, निज सत्ताए सवने प्रभु पेखता हो लाल। तो वे तो तुम्हें शुद्धात्म स्वरूप देखते हैं और देखकर कहते हैं कि तुम शुद्धात्म स्वरूप हो। अब वे प्रभु पूछते हैं कि तुम अपने को शुद्धात्म स्वरूप जानते हो, मानते हो कि नहीं? हमने तो कहा, तुमने माना कि नहीं? हमने तो कहा, तुमने माना कि नहीं? इसलिए यहाँ प्रश्न रखा कि शुद्धात्मा है ना स्वरूप, तो शुद्धात्म स्वरूप पुण्य पाप के विकल्प और देह से भिन्न भगवान अंदर, जो अभी 3 लोक के नाथ ने कहा, आई ना बात वही। तो उसका सेवन कर। कैसे हो करना सेवन उसका? उसमें एकाग्र हो, तुझे सुख होगा, आनंद आएगा, उसमें मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। ऐसी बातें हैं, कठिन पड़े परंतु क्या हो बापू। अब इसमें कठिन क्या पड़ जाता है? बोलो, बात तो सीधी सीधी है, इसमें कठिन क्या पड़ गया? है ना? पूछा प्रभु से, अभी अभी की चर्चा है ना, उसी से मिलान करते हैं। पूछा प्रभु से कि प्रभु आप तो सारे जगत को अपने केवल ज्ञान में युगपद प्रत्यक्ष देखते जानते हो, तो हमारा क्या स्वरूप ये देखते जानते हो आप? तो कहा कि तुम भी अपनी सत्ता अस्तित्व से परिपूर्ण पवित्र सुख स्वरूप वस्तु तत्व हो। तो जब उन्होंने कहा तो फिर हमें क्या करना कि हमें उस शुद्ध स्वरूप आत्मा का विश्वास, आस्वादन और श्रद्धान करना। तो श्रद्धान करके क्या करना कि उसका सेवन करना। उसका सेवन करने से क्या होता है कि सुख होगा, आनंद आएगा, उसमें मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। अब इसे ये कठिन लगता है ये कहने की, ये कहने में क्या कहना चाहते हैं उसमें? इसे ये कठिन लगता है, इसका अर्थ क्या है? इसे ये लगता है कि ये इसमें एकाग्रता करने से सुख होगा और भगवान की भक्ति करने से नहीं होगा क्या? जीव दया से नहीं होगा क्या? शास्त्र स्वाध्याय से नहीं होगा क्या? तो इसका तो सारा रुझान इन पर द्रव्यों के लक्ष्य में और वहाँ उत्पन्न होने वाली कषाय की मंदता में इसको धर्म और धर्म प्राप्ति का उपाय दिखता है। उससे कहें कि तुझे कुछ नहीं करना, तुझे तो अपने चैतन्य स्वरूप परिपूर्ण आत्म तत्व को विश्वास में लेकर उसका आस्वादन करके श्रद्धान और उसमें ही एकाग्रता करना है, जा तेरा कल्याण होगा। तो इसे विश्वास नहीं आता, ऐसे कैसे हो जाएगा? है ना? कोई ने किसी कार्य को बहुत कठिन मान करके उसका नक्शा या उसका चित्रांकन या उसके संबंध में ऐसा विचार बना के रखा है कि ये तो बड़ा कठिन काम है। सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग में प्रवेश, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन और साध्य भाव की नाम अरिहंत सिद्ध दशा की प्राप्ति बड़ा कठिन काम है। जिसने ऐसा चित्र कल्पना, जिसने ऐसा विचार बना के रखा है, उससे जब ये कहा जाए कि तू उपयोग स्वरूप परिपूर्ण तत्व हाजरा हुजूर विद्यमान है, तू वर्तमान उपयोग को एक बार उस तरफ ढाल करके उसका आलम्बन ले जा, तू सुखी होगा। तो ऐसे विश्वास नहीं आता। ऐसे कैसे? इतना सरल,
इतना सरल कैसे हो सकता है? ये तो बहुत कठिन काम है। शास्त्रों में भी लिखा बोधि दुर्लभ, है ना। तो जयचंद जी साहब ने तो बहुत ही अच्छा लिखा, है ना। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाय, है ना। क्या जग में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहा है। ये तो व्यवहार से कहते हैं कि प्राप्ति कठिन है। प्राप्ति कठिन क्यों कही व्यवहार से? क्योंकि विरले जीवों को प्राप्त होता है, भीड़ की भीड़ को नहीं होता है, विरलों को प्राप्त होता है। ये इसलिए इस प्रकार का व्यवहार कथन करने में आया। वास्तव में तो जो आपका भाव है, बोधि नाम ज्ञान, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, ज्ञान ही मेरा भाव है, ज्ञान स्वरूप मैं हूँ, ज्ञान मेरा लक्षण है। ज्ञान से ज्ञान लक्षण जानने में आता है। बताओ अब तीसरे की जरूरत क्या? सारा ज्ञान स्वरूप है ना, वस्तु ज्ञान स्वरूप, स्वभाव ज्ञान रूप, ज्ञान की पर्याय प्रति समय परिणमित ज्ञान स्वरूपी आत्मा, ज्ञान इसका लक्षण, जिस लक्षण से लक्षित हो वो ज्ञायक भगवान ये विराजमान। अब इसमें कठिन क्या? पर इसे कठिन लगता है। क्यों लगता है? कि इसने एक ऐसा बना लिया है विचार कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अरे कठिन है कहाँ? कठिन कठिन नहीं है। कठिन का हमने विचार या चित्र या ऐसी कल्पना की है, दरअसल कठिन है ही नहीं, सबसे सरल है, सबसे सरल है, सबसे सरल है। अनंत काल में इसने कभी सुना नहीं ऐसी की ऐसी जिंदगी अभिमान में और अभिमान में गई, है ना। काय का अभिमान? जरा पूजा पाठ में लग गया तो पुजारी बने का अभिमान, स्वाध्याय में लग गया तो स्वाध्यायी का अभिमान, कुछ व्रतादि की क्रिया में लग गया तो व्रती का अभिमान, ब्रह्मचारी हुआ तो ब्रह्मचारी का अभिमान। बस अभिमान 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 में चला गया। और ये चैतन्य परमात्मा हाजरा हुजूर, इसकी तरफ नज़र करने की इसे फुर्सत न हुई। देखो ये भी एक बार फिर बात आई थी, जल्दी से पढ़ता हूँ मैं। ये करवट वाली बात एक दिन और आई थी, आज फिर आई, थोड़ा संक्षेप। कहते हैं भगवान इस ओर का बाहर का पक्ष छोड़ देना, करवट बदल डाल, पहलू करवट बदल दो। करवट, अब करवट का दृष्टांत, एक करवट से सो रहा हो, फिर ऐसे सो रहा हो जरा गर्मी लगे, कुछ उधर की तरफ थकावट लगे तो ये करवट बदल लेता है। रात्रि में नींद ना आए तो करवट बदल लेना, ऐसा कहते हैं। तो तू अनादि से एक ही करवट सो रहा है, पर के तरफ मुंह करके तू एक ही करवट सो रहा है। अरे अब तो तू थक जा और करवट बदल दे। कैसी करवट में सो रहा है? शरीर मेरा, पैसे मेरे, धूल मेरी, स्त्री मेरी, राग मेरा, इस करवट में सो रहा है। तो उधर तो भाई दुख है, होली सुलगती है वहाँ कषाय की अग्नि की। समझ में आया प्रभु? इस पक्ष में आ जाना अंदर। अब जहाँ यह चैतन्य नाथ परम आनंद स्वरूप वस्तु है, उस तरफ करवट ले ले। कौन से कह रहे हैं? उपयोग से। जितना उपदेश है वो सब उपयोग के लिए है, उपयोग को है। तो एक बार इधर करवट ले ले, जहाँ वीतरागी आनंद का नाथ प्रभु अंदर है, उसका सेवन करो, उसमें एकाग्रता करो। देखो उस स्वरूप में ठहर कर पर की ममता छोड़। एक लाइन है पर बहुत गंभीर है।
किस स्वरूप में कि सिद्ध समान सदा पद मेरो। वो तो चर्चा अपनी आ ही रही है ना स्वरूप की। तो उस स्वरूप में ठहर कर पर की ममता छोड़ो, इसके बिना ममता नहीं छूटेगी, ऐसा कहते हैं। लो सिद्धांत है। अभी अपन कर चुके संक्षिप्त चर्चा इस बात पर, और यहाँ फिर आई वो बात, तो पुनः थोड़ा सा उस पर विचार कर सकते हैं कि पर की ममता छूटे कैसे, है ना। अपना सारा का सारा चिंतवन, अपनी सारी की सारी सोच किधर को चल रही है। मैं बताऊं, जो मुझसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं अपन लोग आपस में, तो वो बात सब अपने आप प्रकट हो जाती है। अरे अभी तो इस देह से ही ममता नहीं छूटती, आत्मा कहाँ से मिलेगा। अभी पहले जे देह से तो छूटे, अभी तो इस देह की अनुकूलता के साधनों में ही से दूर नहीं हो पा रहे, है ना। जरा बिजली चली जाए तो बेचैन हो जाते हैं, जरा भोजन विलम्ब हो जाए तो बेचैन हो जाते हैं, सोने में विलम्ब हो जाए तो बेचैन हो जाते हैं, रात को नींद ठीक से नहीं आए तो बेचैन हो जाते हैं। आप क्या समझो, अभी हमें इस देह में ही इतना लगाव पड़ा हुआ है, आत्मा कहाँ से मिलेगा हमको। इसका चिंतन ऐसा चल रहा है, उल्टा उल्टा चल रहा है। सिद्धांत ऐसा नहीं है राकेश भाई, सिद्धांत यो नहीं है, इसका चिंतन उल्टा है। ये यही सोच सोच के पगलाया है और छोड़ता है नहीं उधर से। और थोड़ा 30 मार का हुआ तो थोड़ी बहुत अनुकूलता के साधन छोड़ करके फिर इसे एक नया अभिमान चढ़ जाता है कि मैं धर्मात्मा हो गया। आत्मा से मिलन तो तब भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं हुआ। ये इसके चिंतन की धारा कैसी उल्टी दौड़ती है वो समझो जरा। इसकी माने अपन सबकी बात चलती है, कोई अगले अन्य गांव के लोगों की बात नहीं चलती, अपनी चलती है। ये सोच रहा है। जब कहो भैया क्या चल रहा है, क्या बताएं, इसी में ही इसका ही, अरे भाई इसको जिस ये शरीर के भोजन के प्रति का, इसकी अनुकूलता का जो कुछ जहाँ चल रहा है उसे चलने दो, उसे चलने दो, उससे छेड़छाड़ मत करो। तुम अपने स्वरूप का निर्णय करो, उसकी महिमा लाओ, उसकी रुचि की प्रगाढ़ता में जो इस स्वरूप का आनंद और स्वरूप का आश्रय होकर आनंद प्रगटेगा, सब ममता छूट जाएगी। एक साथ शरीर से भी, शरीर के अनुकूल साधनों से भी, और वहां होते दौड़ते राग पर से भी, सबसे एकता टूट जाएगी, ममता छूट जाएगी। ये क्या सोच रहा है कि पहले ममता छोड़ूं तो स्वरूप मिलेगा, और सिद्धांत कहता है कि तू स्वरूप को प्राप्त कर तो ममता छूट जाएगी। मन की बात नहीं चलती। देखो, उस स्वरूप में ठहर कर पर की ममता छोड़, पर की ममता छोड़कर स्वरूप में ठहरो, ऐसा नहीं लिखा, होता ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं ऐसी। अंधकार मिटे तो उजाला हो, अंधकार मिटे तो उजाला हो, अंधकार मिटे तो उजाला हो, अंधकार मिटा दो तो उजाला कर दूं। भाई जरा आज अभी बहुत देर कर दी तुमने, जरा अंधकार मिटा दो तो फिर मैं उजाला कर दूं। अरे उजाला करो तो अंधकार मिटता है। इस चैतन्य परमात्मा को पहचान कर इसका आश्रय लो तो सबकी ममता छूट जाती है। चिंतन देखो, कथन सब बाहर से आएंगे। ये हो सकता है मैं
इसी अभी अभी ताजे ताजे में 10वीं 5वीं बार कह रहा हूँ ये वाली बात। कथन सब बाहर से आएंगे, व्याप्ति अंदर से बैठती। सिद्धांत समझना पड़ेगा। देखो और आगे थोड़ा सा कहते हैं, समय भी हो चुका है और अपनी यहाँ तक चर्चा भी हो चुकी है, शेष चर्चा आगे की स्वाद।